हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। और सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद और सभी बड़ों को, गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज टीचर्स डे है, बहुत बड़ा दिन है और बहुत दिनों से एक चीज प्रतीक्षित थी और मुझे लगता है कि उस चीज की घोषणा, उस चीज की अनाउंसमेंट के लिए आज से बेहतर दिन और कुछ भी नहीं हो सकता है। और वो है मेरी सेकंड बुक, यानी कि मेरी बुक का सेकंड वॉल्यूम का लॉन्च। सो मुझे बहुत बहुत हर्ष है कि मैं आज के दिन मेरे प्यारे हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मेरा मॉड्यूल 2 आप लोगों के समक्ष लॉन्च करने जा रहा हूं। चाहता तो मैं इसका विमोचन कहीं और कर सकता था, लेकिन मेरे बच्चे और उससे बढ़कर मेरे लिए कोई चीज हो नहीं सकती है। तो ये सेकंड वॉल्यूम मैं आप लोगों के समक्ष यहां पर विमोचित कर रहा हूं और ये आप लोगों को ही समर्पित है। ये इसलिए आप लोगों को समर्पित है कि मैं जो यहां पर आज खड़ा हूं वो आप लोगों के प्यार से, स्नेह से, बड़ों के आशीर्वाद के कारण यहां पर हूं। तो ये सभी को, सभी मेरे चैनल से जुड़े हुए लोग, मुझसे जुड़े हुए लोग, जितने भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, उन सभी को समर्पित। कई सारे गुरुजन जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सभी को समर्पित। आप सभी से मैंने बहुत कुछ सीखा है और जो कुछ मैंने सीखा है, मेरे अनुभव को यहां पर इस किताब के माध्यम से मैंने शेयर करने की कोशिश की है। तो ये वॉल्यूम आप लोगों को समर्पित। इससे पहले मैंने कुछ दिन पहले मेरा फर्स्ट वॉल्यूम भी रिलीज किया था और आप लोगों के प्यार के कारण, आशीर्वाद के कारण, स्नेह के कारण मुझे बहुत ये बताते हुए हर्ष है कि जिस दिन हम लोगों ने ये वॉल्यूम रिलीज किया था, फर्स्ट वॉल्यूम, शायद मुझे हेल्पलाइन नंबर से बताया गया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमारा पहला जितना भी लॉट था वो पहले 24 घंटे के अंदर खत्म हो चुका था। और बहुत सारे बच्चों को कुछ समय के लिए इंतजार भी करना पड़ा था, उसके लिए माफ़ी। सो वॉल्यूम 1 मैंने लॉन्च किया था और उसके बाद में इस वॉल्यूम की काफ़ी डिमांड थी और वो दिन आज पूरा आ चुका है। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी है और ये किताब अब आपके समक्ष मैं इसको अर्पित करता हूँ। राइट, सो थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वॉल्यूम की क्या क्या विशेषताएं हैं। और हाँ, जिन लोगों ने, हजारों बच्चों ने मेरा पहला वॉल्यूम पढ़ा है, देखा है, आप लोगों को कंटेंट कैसा लगा था वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें, ताकि दूसरे बच्चों को भी एक प्रेरणा मिले कि उसमें किस तरीके का कंटेंट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे वॉल्यूम को लाने में थोड़ी सी देरी हुई, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। कोरोना पेंडेमिक था, प्रिंटिंग प्रेस हमारे यहाँ पर बंद थी, बहुत सारे कारण थे। और आप लोग जानते हो, एक दूसरा कारण ये भी था कि मैं कोई भी चीज़, जो भी कुछ चीज़ लॉन्च करता हूँ, उसमें मेरा हमेशा से मानना है कि हम लोग क्वालिटी और कंटेंट के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। राइट, आपके लिए जो चीज़ सबसे बेहतर है वो मैं लाने की कोशिश करता हूँ और इसीलिए यहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डालने की कोशिश की है। अब इस की क्या विशेषताएं हैं? अच्छा, ये चीज़ जो किताब है वो मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समर्पित है। नाउ मॉड्यूल की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो मैंने इस किताब को बहुत सहज भाषा के अंदर, ताकि हर एक वर्ग का बच्चा, चाहे वो एवरेज हो या कैसा भी हो, हर एक वर्ग का बच्चा उस किताब के कंटेंट को बहुत अच्छे से समझ सके। उस सहज भाषा में मैंने इसको लिखा है। किसी तरीके की इरिलेवेंट चीज़ों को नहीं डाला है किताब की मोटाई को बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़, मैंने जो कुछ भी, हर एक टॉपिक जो इस किताब के अंदर दिया है, उस हर एक टॉपिक को बहुत डेप्थ के अंदर प्रोड्यूस करने की कोशिश की है, ताकि वो किताब आपकी बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन को भी फुलफिल कर पाए। यदि आप कोई नीट या अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको भी फुलफिल कर पाए। जो विभिन्न राज्यों के अंदर उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, इन सब क्षेत्रों के अंदर होने वाली जो टीचर ग्रेड की परीक्षाएं हैं उनको ये किताब बहुत बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल करती है। मैंने कोशिश की है कि इस किताब के अंदर ए से लेकर जेड तक नॉलेज को डालने की। गागर में सागर वाली जो बात होती है उसको मैंने कोशिश की है कि मैं उसमें पूरा कर पाऊँ। सारी चीज़ों को डालने की कोशिश की है। किसी का यदि आधार कमज़ोर भी है तो वो इस किताब को पढ़कर अपने बेस को, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। और मैं तो इतना सा कहूँगा कि जीव विज्ञान से संबंधित देश भर के अंदर चाहे वो किसी भी ग्रेड की परीक्षा हो रही है, बोर्ड लेवल से लगाकर आपके एमएससी लेवल तक की परीक्षा, उन सभी के लिए ये मॉड्यूल बहुत 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 मददगार होगा। और पहले वॉल्यूम की डिमांड और पहले वॉल्यूम का जो रिस्पॉन्स है वो हमें बहुत अच्छा प्रोड्यूस करने की शक्ति देता है, क्योंकि जो आप लोगों के कमेंट आए थे, जो आप लोगों का प्यार था उस वॉल्यूम के प्रति, उसके लिए मैं बहुत बहुत मेरे दिल की गहराइयों से आप लोगों को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। नाउ मैंने कोशिश की है कि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर एग्जाम्पल्स और टेबल्स और चित्र है ना, इन सब का समावेश जरूर होना चाहिए। तो बुक के अंदर आप देखोगे कि कोशिश की गई है कि जगह जगह पर सटीक जहाँ पर जो चीज़ चाहिए, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो चित्र हो या किसी भी तरीके की चीज़ें हो, वो सारी के सारी यहाँ पर डालने की कोशिश की गई है। आप इस किताब को पढ़कर और जितनी जो इस विषय संबंधित जो सटीक जानकारी है, जो उसकी बारीकियां है, डेप्थ है, राइट, एक तो होती है पेरिफेरल स्टडीज़ और एक होती है डीप स्टडीज़। यदि आप डीप स्टडीज़ को करना चाहते हो तो इस मॉड्यूल का आप अध्ययन करें। डेफिनेटली मैं मान के चलता हूँ कि आपको बहुत बहुत लाभ होगा। देखिए, अभी इस कोरोना पीरियड के अंदर और जो अभी ट्रेंड चल रहा है, सारे के सारे बच्चे ऑनलाइन अध्यापन कर रहे हैं। काफ़ी कुछ लोग हमारे सुपर गुरु द लर्निंग ऐप के ऊपर भी पढ़ रहे हैं। आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर भी पढ़ते होंगे। लेकिन साथ के साथ जब आप ऑनलाइन परीक्षा आपकी ऑनलाइन के लिए आप ऑनलाइन पर आप तैयारी करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ की, तो साथ में आपको कुछ सपोर्टिव मटेरियल होना चाहिए। तो ये जो बुक है वो नोट्स के फॉर्मेट के अंदर बनाई गई है। ये कोई एक बुकिश लैंग्वेज की तरह नहीं बनाई गई है। इस बुक को मैंने मॉड्यूल की तरह, एक नोट्स की तरह बनाया है, ताकि बच्चों को अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़े और जो आपका समय बचेगा उसमें तो आप सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बुक लाने के पीछे लॉजिक भी था। ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश मीडियम के लिए बुक नहीं लेके आऊँगा, बहुत जल्दी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हम लोग बुक लेकर आएंगे। लेकिन पर्टिकुलरली मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये जो मॉड्यूल्स की सीरीज़ हम लोग लेकर आ रहे हैं वो इसलिए लॉन्च किए क्योंकि मार्केट के अंदर हिंदी मीडियम का कंटेंट ही नहीं है। आज यदि मैं 23 सालों से पढ़ा रहा हूँ, यदि कोई मुझे बच्चा पूछता है कि सर कोई मार्केट के अंदर कौन सी किताब मैं परचेस करूँ, तो मैं उसको 4 नाम नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर अच्छी किताबें ही उपलब्ध नहीं है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये मॉड्यूल की जो सीरीज़ है वो लेकर आ रहे हैं। एक वॉल्यूम पहले ही रिलीज़ हो चुका है और दूसरा मॉड्यूल आपके समक्ष आज मैंने विमोचित कर ही दिया है, ठीक है। आपको इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद में कहीं 10 जगह पर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है कि आप कंटेंट के लिए, एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप 10 जगह पे भटक रहे हो। एक बुक में आपको थोड़ा सा कंटेंट मिल रहा है, दूसरे कंटेंट दूसरी किताब से मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मॉड्यूल सेल्फ सफिशिएंट है आपकी हर एक स्तर की तैयारी को करने के लिए। और मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर जो जानकारी दी गई है मॉड्यूल के अंदर, आप किसी भी लेवल की, किसी भी उच्च स्तर की परीक्षा भी तैयार कर रहे हो ना, उन सब के लिए एक माइलस्टोन की तरह साबित होगा। ये आप विश्वास कर सकते हैं मुझके ऊपर। नाउ अब बच्चे पूछते हैं कि सर पहले वॉल्यूम के अंदर जो टॉपिक्स थे और इसमें आपने कौन से टॉपिक्स आपने शामिल किए हैं। तो मैं आपको पहले वॉल्यूम के अंदर बता दूं, जो मेरा फर्स्ट वॉल्यूम था उसके अंदर मैंने लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, सेल बायोलॉजी
और सेल डिवीजन, ये मैंने पहले वॉल्यूम के अंदर सारी चीज़ों को शामिल किया था। और दूसरे वॉल्यूम के अंदर मैंने जिन टॉपिक्स को शामिल किया है वो आप देख सकते हैं, ताकि किसी को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। हम जो भी कुछ काम करते हैं बहुत बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ में, बहुत पारदर्शिता के साथ में काम करते हैं। ये वाले टॉपिक इस किताब में शामिल होंगे। पहले वॉल्यूम के अंदर जो टॉपिक्स थे वो 8 टॉपिक कवर किए गए थे। इसके अंदर भी 8 बड़े बड़े यूनिट्स को कवर किया गया है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य, ये तो पूरा एक रिप्रोडक्शन का यूनिट है, यानी कि प्लांट रिप्रोडक्शन और एनिमल रिप्रोडक्शन को इस 4 चैप्टर में पूरा शामिल किया गया है। और ये जो लास्ट के जो 4 चैप्टर्स हैं, जीव और समष्टियां, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम, जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, पर्यावरण के मुद्दे, एनवायरमेंटल इश्यूज। शायद ही देश भर के अंदर कोई ऐसा एग्जाम है बोर्ड लेवल से लगाकर और IAS तक की प्रिपरेशन के अंदर, शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें कि इकोलॉजी को नहीं पूछा जाता है। इकोलॉजी को पूछा जाता है। मैंने कोशिश की है कि इकोलॉजी के अंदर जितने भरपूर एग्जाम्पल्स, भरपूर डायग्राम्स, राइट, भरपूर जो कुछ हम लोग कर सकते थे वो इसके अंदर शामिल करने की कोशिश की गई। तो ये जो इकोलॉजी वाला जो सेक्शन है और जो रिप्रोडक्शन वाला जो सेक्शन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। और मैंने इस वॉल्यूम के अंदर इन 8 बड़े बड़े चैप्टर्स को यहाँ पर शामिल किया है। ठीक है, यदि किसी को फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर कौन से चैप्टर्स हैं, वैसे तो मैंने बता ही दिए हैं, अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो हेल्पलाइन नंबर के ऊपर आप फ़ोन करके और पूछ लेना। तो ये आप लोगों के सामने विशेष सूची है जो इस मॉड्यूल 2 के अंदर शामिल की गई है। ठीक है ना, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। नाउ अब मॉड्यूल की अवेलेबिलिटी कैसे होगी, क्या होगी, कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देश के जितने भी बड़े शहर कस्बे हैं वहाँ पर पुस्तक का वितरण आपको हो जाएगा, आपके घर तक पहुँच जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे गांवों तक भी आप लोगों के पास में मॉड्यूल पहुँच जाए। तो किस तरीके से होगा? बाय पोस्ट हम लोग आपको भेजेंगे, बाय स्पीड पोस्ट या फिर जैसी भी कुरियर सेवा होती है। जनरली हम लोग कुरियर्स के द्वारा इसको बुक को भेजते हैं, आपके घर पर पहुंच जाएगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा? पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करवाना पड़ेगा। और पेमेंट के लिए जितने भी जो मोड्स होते हैं पेमेंट के, वो सभी उपलब्ध होंगे। तो पेमेंट के लिए सभी ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध है। आप जिस भी, है ना, आपके बैंक के जो अलग अलग कार्ड्स हैं या फिर पेटीएम है या कोई भी एनी पेमेंट का कोई भी जो भी कुछ आप मोड से, गूगल प्ले से या किसी भी चीज़ से आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो पुस्तक प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा। बुक की जो हमारी सेकंड बुक है, जो सेकंड वॉल्यूम है, उसकी कॉस्ट है इट्स ओनली 350 रुपीज़। ठीक है, पहला वॉल्यूम जो था हमारा वो 450 रुपीज़ का था और जो दूसरा वॉल्यूम है वो केवल 350 रुपीज़ का ही है। इस 350 रुपीज़ के अंदर जो हमारे कोरियर चार्जेस हैं वो भी शामिल है। चाहे वो बुक भारत के अंदर, मैं फिर बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी बुक्स जो है वो हमारी बाहर भी जा रही है ना, पाकिस्तान और अलग अलग कई सारे क्षेत्र हैं, पाकिस्तान से लगाकर और श्रीलंका और कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर की बुक्स जा रही है। ठीक है, तो पुस्तक जो है वो कोरियर सेवा से आपके द्वारा आपके पास में पहुंचाई जाएगी और उसके लिए आपको कोई अलग से पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर आपको बता दूं, आपको सीधी आपने एक बार 350 रुपीज़ पे कर दिया तो आपके घर पर वो किताब पहुंचेगी। आपको अलग से पोस्टेज का पे करने की ज़रूरत नहीं है। 350 रुपीज़ के अंदर जो कोरियर चार्जेस हैं, पोस्टेज चार्जेस हैं, वो शामिल है। भारत के अंदर कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक बच्चे हमारी किताबों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वहाँ तक भी मंगवा रहे हैं किताबें, है ना। अलग अलग क्षेत्रों से बुक्स के ऑर्डर आते हैं। भारत के अंदर कश्मीर टू कन्याकुमारी आप कहीं पर भी मंगवाइए, आपको अलग से कोरियर चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग ही बियर करेंगे। 350 रुपीज़ में कोरियर चार्जेस साथ में शामिल है
है ना, तो अलग से पे नहीं करना है। कोई भी चीज़ जो हम लोग आपके सामने प्रोड्यूस करते हैं, चाहे हमारे कोर्सेज़ वगैरह हैं, चाहे हम लोग बुक्स लेकर आ रहे हैं, कोशिश करते हैं कि आपके समक्ष कम से कम कॉस्ट के अंदर वो चीज़ आए। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरियर वगैरह, पोस्टेज वगैरह भी अपने आप में बहुत बहुत कॉस्टली होती है। आप तक वो किताब पहुंचाने के लिए पोस्टेज चार्जेस ज़्यादा होते हैं, फिर भी हम लोगों ने 350 रुपीज़ में उस बुक को आपके समक्ष लाने की कोशिश की है। एक मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटीरियर गाँव के अंदर रहते हैं तो आप हमें किसी आपके रिलेटिव का जो शहर में रहता है या किसी बड़े कस्बे में रहता है वो वाला एड्रेस उपलब्ध करवाएं, ताकि पुस्तक आप तक हमें पहुंचाने में सुविधा हो। क्योंकि आप यदि गांव का एड्रेस दोगे तो पहुंच तो जाएगी, लेकिन उसके अंदर बहुत टाइम लगेगा। वो टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि गाँवों के अंदर बहुत देर से पहुंचती है, और कई बार अभी कई जगह पर फिर से वापस थर्ड वेव आ जाती है, तो लॉकडाउन वगैरह और ये सब कुछ, तो उसमें टाइम लग सकता है। बाकी यदि आप किसी प्रॉपर सिटी का, प्रॉपर कस्बे का या किसी बड़े विलेज का आप देते हैं, डेफिनेटली आपके पास में किताब 7-8 दिन के अंदर प्रोबेबली पहुंच जानी चाहिए। फिर यदि थोड़ा सा लेट होता है तो वो भी हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ पहुंच जाती है आप लोगों के पास में। और ऑनलाइन पेमेंट किस तरीके से करना है, तो आपको हेल्पलाइन नंबर के ऊपर 8619100306 के ऊपर आपको संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट आप को वहाँ पर ही करना है। तो कैसे करना है, क्या करना है, तो आपको हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दे रखा है। हेल्पलाइन नंबर आपको पूरा सपोर्ट करेगा, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं, है ना, तो ज़रूर आप संपर्क करें, बुक्स को आप ऑर्डर करें। देखिए, किताबें जो है वो दुनिया बदलती है। मेरी माँ कहती है पढ़ लिख कर दुनिया बदलती है ना। ये तो बात तय है कि किताबें जो होती है, जो आपका ज्ञान है, किताबें हैं, वो दुनिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर परिवर्तन ला सकती है, आपकी फैमिली को परिवर्तित कर सकती है। आप अपने आप को आज यदि यहाँ पर पाते हैं तो उस पढ़ाई के सहारे कल आप एक ऊंचे पद पर जाकर और विराजमान हो सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हैं। सो किताबें जो होती है वो तो हमेशा ही एक बहुत बड़ा मित्र रही है, और मुझे बहुत खुशी है कि आज इस टीचर्स डे के मौके के ऊपर एक स्वर्णिम दिन मुझे भी याद रहेगा कि मैंने मेरा 2nd वॉल्यूम इस दिन लॉन्च किया था। ऑलराइट, अब आपको ऑर्डर कैसे करना है, हाउ टू ऑर्डर द बायोलॉजी मॉड्यूल 2 या बायोलॉजी मॉड्यूल 1। कई लोगों का ये भी था कि सर मॉड्यूल 2 आ जाने दो, तो फिर हम साथ में ही मॉड्यूल 1 भी मंगवा लेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 या 2 को आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप एंटर करेंगे, जब आप डाउनलोड कर लोगे तो फिर ऐप के अंदर आप सुपर गुरु द लर्निंग ऐप पर आप अपना डिटेल्स डालेंगे। डिटेल्स यानी कि आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, और फ़ोन नंबर डालकर और लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के बाद में आप हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल कीजिए। हेल्पलाइन नंबर आपको पूरा सपोर्ट करेगी कि किस तरीके से आपको बुक को ऑर्डर करना है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब आप जो एड्रेस फॉर्म होता है, जब आप एड्रेस भरते हो तो उस एड्रेस को पूरा सटीक तरीके से भरिए। मुझे हेल्पलाइन नंबर वाले बताते हैं कि कई बच्चे एड्रेस को बड़े कैजुअल वे के अंदर भर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक बच्चा है विजय कुमार, तो विजय कुमार और उसने एक डिस्ट्रिक्ट का नीचे नाम लिख दिया, या अपने गांव का नाम लिख दिया, या अपनी सिटी का नाम लिख दिया। जैसे कि मान लीजिए विजय कुमार और लखनऊ, तो विजय कुमार और लखनऊ, तो अब लखनऊ इतना बड़ा है तो वहाँ पर तो चिट्ठी पहुँच नहीं सकती है ना। तो मेरा आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि एड्रेस भरते वक्त में पूरा एड्रेस भरें, संपूर्ण एड्रेस भरें। संपूर्ण एड्रेस का मतलब है आपका नाम, अपने फादर का नाम, कहाँ रहते हैं, उसके पास में कोई लैंडमार्क है ना, जैसे कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है या कोई पार्क है, वो लैंडमार्क है, उसका नीचे अपने फ़ोन नंबर, 1 नंबर की जगह पर यदि 2 नंबर दे दें तो बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि जब हम लोग बुक को भेजते हैं तो कोरियर वाला आपसे संपर्क करता है, और आप फ़ोन नहीं उठाएंगे तो वो रिटर्न होके हमारे पास में आ जाएगी, ठीक है। तो वो वैसा ना हो और आपके पास में बुक सटीक समय पर, कम समय में आपके पास में पहुंच जाए। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिए
की एड्रेस को पूरा फुलफिल कीजिए। तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, फिर अपनी फ़ोन नंबर डालकर और लॉगिन करना है, और फिर आप तुरंत हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल कीजिए। आपको हेल्पलाइन नंबर पर पूरी तरह से सपोर्ट मिलता है। मॉर्निंग के अंदर हेल्पलाइन नंबर पे आप मॉर्निंग 7:30 से लगाकर आप इवनिंग 8 या 9 o'clock तक भी वो आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, आप फ़ोन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ज़रूर इसके ऊपर आप फ़ोन कीजिए। और आप लोगों के स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने पहले वॉल्यूम के लिए इतना ज़्यादा सपोर्ट और रेस्पॉन्स दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होप सो कि आपके समक्ष मैंने आज बुक को रिलीज़ कर दिया, सेकंड वॉल्यूम को, और आप उतना ही उसको उत्साह के साथ में आप रेस्पॉन्स दिखाएंगे। और आज मैं आपके सामने सेकंड बुक तो मैंने रिलीज़ कर दी है, और मॉड्यूल थर्ड कमिंग सून, उसकी तैयारी चालू हो चुकी है। और बहुत जल्दी ऐसी प्रे कीजिए कि मैं आपके सामने वो तीसरा वॉल्यूम बहुत बहुत जल्दी प्रोड्यूस कर सकूं। दूसरा वॉल्यूम थोड़ा सा डिलेड हुआ था, लेकिन तीसरे वॉल्यूम के ऊपर ऑलरेडी काम चालू हो चुका है, और तीसरा वॉल्यूम बहुत बहुत जल्दी मैं आपके समक्ष लाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके पास में एक पूरा की पूरा कोर्स मटेरियल आपके पास में हमेशा उपलब्ध हो। सो थैंक्स अ लॉट। और किताब को परचेज़ करने के लिए हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल कीजिए, वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।